एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रामलाल बहुत मेहनती था, लेकिन गरीबी ने हमेशा उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसके पास बस एक छोटा सा खेत और कुछ जानवर थे। गांव के दूसरी तरफ श्यामलाल नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास बड़े बड़े बंगले, कई गाड़ियां और नौकर चाकर थे। वह अपने धन और शोहरत पर बहुत गर्व करता था। एक दिन रामलाल और श्यामलाल की मुलाकात हुई। श्यामलाल ने हंसते हुए कहा, रामलाल, तुम्हारे पास न पैसा है न सुख सुविधाएं हैं। तुम इतना कष्ट क्यों सहते हो? अगर मेरे जैसा अमीर बनोगे तो जीवन आराम से जी पाओगे। रामलाल मुस्कुराया और बोला, साहब, आपके पास जो भी है वह आपके लिए अच्छा है, लेकिन क्या आप खुश हैं? श्यामलाल को यह सवाल चुभ गया। उसने जवाब में कहा, मेरे पास सब कुछ है। धन दौलत सभी चीजें हैं तो मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? रामलाल ने शांति से कहा, साहब, मैं दिन भर खेत में मेहनत करता हूं, लेकिन शाम को जब मैं अपने परिवार के साथ बैठकर 2 रोटियां खाता हूं तो वह संतोष मेरे दिल को भर देता है। मेरे पास भले ही धन न हो, लेकिन मेरे घर में प्यार और सुकून है। श्यामलाल को यह सुनकर कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, क्या वाकई मेरी संपत्ति मुझे खुशी दे रही है? अगले दिन श्यामलाल ने रामलाल के घर पर कुछ समय बिताने का फैसला किया। उसने देखा कि रामलाल का परिवार छोटी छोटी चीजों में खुश रहता है। वे मिलकर खाते, हंसते और गाते थे। श्यामलाल को महसूस हुआ कि उसकी दौलत तो सिर्फ दिखावा थी, असली खुशी तो रिश्तों और संतोष में है। उस दिन के बाद श्यामलाल ने अपना जीवन बदल दिया। वह दूसरों की मदद करने लगा और सच्ची खुशी ढूंढने की कोशिश करने लगा। श्यामलाल ने जब रामलाल के परिवार की सादगी और प्रेम भरा जीवन देखा तो वह अपने मन में बहुत सारी बातों को लेकर लौट आया। अपने आलीशान बंगले में पहुंचकर उसने पहली बार अपने चारों ओर फैले सन्नाटे को महसूस किया। उसकी बड़ी डाइनिंग टेबल पर ढेर सारे पकवान रखे हुए थे, लेकिन खाने के लिए वह बिल्कुल उत्साहित नहीं था। उसने सोचा, यह खाना स्वादिष्ट तो है, लेकिन इसके साथ वह हंसी और अपनापन कहाँ है जो रामलाल के घर पर था। अगले दिन श्यामलाल ने अपने काम से समय निकालकर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने व्यापार के लाभ का एक हिस्सा गांव के विकास और लोगों की भलाई के लिए दान कर दिया। उसने देखा कि जब वह किसी भूखे को खाना खिलाता, किसी जरूरतमंद को कपड़े देता या किसी बीमार की मदद करता तो उसके दिल को एक अनोखी शांति और खुशी मिलती थी। धीरे धीरे श्यामलाल का व्यवहार बदलने लगा। वह पहले दूसरों पर रोब झाड़ने वाला और घमंडी था, लेकिन अब वह विनम्र और उदार हो गया। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। रामलाल को भी श्यामलाल के इस बदलाव के बारे में पता चला। एक दिन जब श्यामलाल खुद रामलाल के खेत पर गया तो रामलाल ने कहा, साहब, आपने खुद को और इस गांव को बहुत कुछ दिया है। अब बताइए, क्या आप खुश हैं? श्यामलाल मुस्कुराया और कहा, रामलाल, तुम सही कहते थे। दौलत से केवल आराम खरीदा जा सकता है, लेकिन खुशी तभी मिलती है जब हम अपने दिल में संतोष और दूसरों के लिए कुछ करने का भाव रखते हैं। अब मुझे समझ में आया कि असली दौलत वह नहीं जो हमारे पास है, बल्कि वह है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। इस बात के बाद श्यामलाल और रामलाल अच्छे मित्र बन गए। दोनों ने मिलकर गांव के विकास और वहां के लोगों की खुशी के लिए काम करना शुरू कर दिया। एक दिन उसी समय गांव में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। श्यामलाल और रामलाल दोनों उनकी सभा में पहुंचे। बुद्ध ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, जीवन में 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं, संतोष और करुणा। संतोष से हमें आत्मा की शांति मिलती है और करुणा से दूसरों की खुशी। जो इंसान केवल संग्रह करता है वह एक दिन खाली रह जाता है, लेकिन जो दूसरों को देता है उसका जीवन सदा भरा रहता है। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। क्यों? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुमने कभी दूसरों के लिए कुछ नहीं किया। खुशी का असली आनंद दूसरों की मदद और उनके चेहरों पर मुस्कान लाने में है। उस व्यक्ति ने उसी समय अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए दान कर दिया। वह गांव के बच्चों की शिक्षा, बीमारों की दवा और गरीबों के खाने का प्रबंध करने लगा।
कुछ महीनों बाद श्यामलाल ने फिर से रामलाल से मुलाकात की। उसने कहा, रामलाल, तुमने मुझे सिखाया कि दौलत से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, और बुद्ध ने मुझे सिखाया कि खुशी दूसरों को खुश करने में है। अब मैं सच में खुश हूं। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, आपने सही राह पकड़ ली है। अब आपके पास सच्ची दौलत है, संतोष और दूसरों का प्यार। श्यामलाल और रामलाल ने मिलकर गांव के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया। गांव में अब न सिर्फ खुशहाली थी, बल्कि हर किसी के दिल में करुणा और संतोष का भाव था। गौतम बुद्ध की इस सीख को याद रखें, हमेशा 2 रोटियों का सच समझो। खाने के लिए ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन खुश रहने के लिए प्यार, संतोष और करुणा चाहिए। दौलत आएगी और जाएगी, लेकिन हमारे अच्छे कर्म और दूसरों के लिए किए गए कार्य सदा के लिए हमारे साथ रहेंगे। जीवन की सच्ची खुशी दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने में है। दौलत, घर और गाड़ियां एक दिन छूट जाएंगी, लेकिन हमारे अच्छे कर्म और हमारे द्वारा दिए गए खुशी के पल हमेशा याद रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए।